नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बिहार में योगी जैसे सीएम की जनता की मांग। सीएम कैंडिडेट पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। सम्राट चौधरी के नाम पर लोग कर रहे समर्थन। शिक्षक बहाली पर न्यूज 18 की खबर पर मुहर। नीतीश कैबिनेट ने 1,78,026 पदों पर बहाली के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। नीतीश कैबिनेट के फैसले से शिक्षक नहीं है खुश। सरकार पर वादा खिलाफी का लगा रहे आरोप। मुजफ्फरपुर के जैतपुर में पेट्रोल पंप से लाखों की लूट। अपराधियों ने दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर घटना को अंजाम दिया। नवादा के पटोहिया गांव में आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। नवादा में निकाह समारोह में फायरिंग। गोली लगने से मालदा के रहने वाले एक शख्स की हुई मौत। मोतिहारी शराब कांड में पुलिस ने दीपू गांव से 2 लाइनर को किया गिरफ्तार। कथित जहरीली शराब कांड में 43 लोगों की हुई थी मौत। मसौढ़ी के कश्मीरगंज में बेखौफ अपराधियों ने घर पर चढ़कर की 3 राउंड फायरिंग। महिलाओं से चेन और रुपए छीनने की कोशिश। विक्रम में शादी समारोह से लौट रहे मुखिया पर अपराधियों ने गोलीबारी की। कार में छिपकर मुखिया ने बचाई अपनी जान। मुंगेर कोर्ट ने प्रेमी युगल हत्याकांड में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 20 सितंबर 2019 को प्रेमी युवक की हुई थी हत्या। बांका के अमरपुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट। महिला समेत 3 लोग जख्मी। सासाराम के मुरादाबाद में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बांका के कटोरिया में कार हादसे में 5 लोग बाल बाल बचे। चालक गंभीर रूप से है जख्मी। शेखपुरा के मेहुस में हादसे में बाइक सवार पति पत्नी जख्मी। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। समस्तीपुर के खानपुर में गैस सिलेंडर फटने से घायल 2 लोगों की मौत। 9 अप्रैल को फटा था गैस सिलेंडर। छपरा के भेल्दी में एसपी के स्क्वाड गाड़ी की चपेट में आने से छात्रा जख्मी। पटना ले जाने के क्रम में छात्रा की हुई मौत। जहानाबाद में जन्म के बाद कलयुगी मां ने नवजात को बाथरूम में फेंका। अस्पताल कर्मियों ने बच्चे को निकाला बाहर। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से छिनतई। बैंक से पैसे निकालकर ला रही थी महिला। किशनगंज में अचानक बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। औरंगाबाद के रफीगंज में सुनील मिश्रा के आवास पर एनआईए की छापेमारी। सुनील शीर्ष माओवादी नेता और संगठन के थिंक टैंक माने जाने वाले प्रमोद मिश्रा का है रिश्तेदार। बोकारो में बच्चा सिंह के आवास पर एनआईए की छापेमारी। मजदूर संगठन समिति के महासचिव हैं बच्चा सिंह। समस्तीपुर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। साइकिल देने से मना करने पर घटना को दिया अंजाम। आरा के भदवर गांव में तिलक समारोह में गोली लगने से युवक की मौत। ऑर्केस्ट्रा के दौरान लोग कर रहे थे जमकर फायरिंग। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में 2 युवतियों से रेप की घटना आई सामने। दोनों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में बदमाशों ने युवक को गोली मारकर बाइक छीना। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अररिया के खरैया बस्ती में बेटी के जन्म होने पर पति ने पत्नी को पीटा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। अररिया के नेपाल बॉर्डर से हो रही गेहूं की तस्करी का मामला आया सामने। साइकिल और बाइक से खुलेआम हो रही है तस्करी। रांची में फर्जी डीड से जमीन की रजिस्ट्री केस में ईडी का शिकंजा। रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा से हो रही है पूछताछ। गिरिडीह के तीसरी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी। उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब को किया नष्ट। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में अकाउंटेंट की हत्या का मामला। हत्याकांड की जांच को लेकर विशेष टीम गठित। जमुई के झाझा में पुलिस ने की छापेमारी। युवक को पुलिस ने पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। बेगूसराय में मुखिया सुखराम महतो पर हमले से नाराज लोगों ने किया आरोपी सौरभ कुमार की पीट कर हत्या। मॉब लिंचिंग से इलाके में हड़कंप। बेगूसराय के बरहरा गांव में मुखिया सह आरजेडी नेता सुखराम महतो को आरोपी सौरभ कुमार ने मारी थी गोली। गोली मारने की घटना से लोगों में था आक्रोश। सिवान के नगही गांव में जेडीयू नेता पर जानलेवा हमला। शादी समारोह के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। बगल के गांव के लोगों पर हमले का आरोप।
तारापुर में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस टीम मामले जांच में जुटी। कैमूर के करारू गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 6 घायलों को भभुआ सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में अवैध विस्फोटक पदार्थ से सरकारी तालाब की खुदाई, पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी समेत 2 गिरफ्तार। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की एक महिला की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने गांव के एक शख्स पर लगाया हत्या का आरोप। पटना के फतवा 4 लेन स्थित आरओबी के पास बदमाशों ने की पान दुकानदार की हत्या, हत्या से गुस्साए मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर काटा बवाल। छपरा के गौरा में भीषण डकैती की घटना के बाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली, रविवार को नकाबपोश डकैतों ने 2 घरों को बनाया था निशाना। नालंदा के आशानगर मोहल्ले में बदमाशों ने घर में घुसकर 4 लोग को पीटा, सीमेंट की मिक्सर मशीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमुई के चंद्र मंडी इलाके में पेड़ से लटका अज्ञात युवक का शव बरामद, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के इशाक चक में शराब के नशे में मिला शख्स, शराबी को ग्रामीणों ने उठाकर भेजा घर। सांसद खेल महोत्सव में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, सुशील मोदी ने टूर्नामेंट का किया आगाज। समस्तीपुर में एबीवीपी ने 11 सूत्री मांग को लेकर दिया धरना, यूनिवर्सिटी पर छात्रों के हित में फैसला नहीं लेने का आरोप। आईआरसीटीसी ने भारत गौरव ट्रेन यात्रा की दी जानकारी, 20 मई से शुरू होने जा रही है गौरव ट्रेन यात्रा। भागलपुर में श्रम विभाग और पुलिस विभाग का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, कैलाश सत्यार्थी वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों ने किया प्रशिक्षित। औरंगाबाद के गोह में लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत, सांसद महाबली सिंह और विधायक भीम कुमार ने कचरा प्रबंधन इकाई का किया उद्घाटन। खगड़िया के केएन क्लब में आरजेडी की ओर से अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन, आरजेडी कार्यकर्ता हुए शामिल। 2008 कुसहा त्रासदी में ध्वस्त सड़क का निर्माण शुरू, भारत और नेपाल को जोड़ने वाले इस सड़क पर सालों से नहीं हुआ था काम। प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान के साथ जुड़े 7 रिटायर्ड सीनियर अधिकारी, बिहार की दशा और दिशा बदलने का लिया संकल्प। बारिश के बीच पटना की सड़कों पर निकले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ जल जमाव का लिया जायजा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर सरयू राय ने जमकर बोला हमला, सरयू राय ने बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, बन्ना गुप्ता ने भी किया पलटवार। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से शिक्षा को लेकर बिहार सरकार पर बोला हमला, कहा लोगों ने कभी अपने बच्चों के नाम पर वोट दिया ही नहीं। शरद पवार छोड़ेंगे एनसीपी अध्यक्ष का पद, ऐलान होते ही समर्थक करने लगे नारेबाजी। शरद पवार के एनसीपी के अध्यक्ष पद के छोड़ने के ऐलान के बाद कई नेता हो गए इमोशनल, फैसला बदलने की लगाई गुहार। मोकामा में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला, कहा सुशासन बाबू अब हो गए हैं अप्रासंगिक, लालू प्रसाद सुपर सीएम बन गए हैं। मधुबनी के जयनगर में अंबेडकर परिचर्चा का किया गया आयोजन, उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हुए शामिल। बिहार सरकार ने भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप, दिसंबर 2023 तक सभी को 5 डिसमिल जमीन देने का लक्ष्य। पटना में विरोध के बाद भी होगा धीरेन्द्र शास्त्री का कथा वाचन, आयोजकों ने 13 मई से की भव्य तैयारी। जहानाबाद के 4 पहलवानों ने पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल, जम्मू कश्मीर में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में लेंगे हिस्सा। पटना में ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जाप ने किया प्रदर्शन, ब्रजभूषण शरण से इस्तीफे की मांग। नवादा में 12 दिन से अनशन पर बैठे बर्खास्त चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने तोड़ा अनशन, एसडीएम और विधायक ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों को समझाया। नवादा में यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ दिया धरना, डीएम ऑफिस के समीप सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर जेएनएमसी में नहीं सुधर रही है व्यवस्था, मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने में लगते हैं कई दिन। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में भीषण अगलगी में 4 सगी बहनों की मौत, घटना में 6 और लोग झुलसे, अस्पताल में चल रहा इलाज। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार 4 गाड़ियों में जोरदार टक्कर, हादसे में 4 लोग जख्मी।
भागलपुर के सुल्तानगंज स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत। ट्रैक पार करने के दौरान हुआ हादसा। बाढ़ के चंपापुर के पास तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोग की मौत, 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। शेखपुरा के कुसेड़ी गांव में करंट लगने से किसान की मौत। जर्जर तार गिरने के कारण हुआ हादसा। देवघर के सुइया पहाड़ के पास लॉरी की चपेट में आए 2 युवक घायल। दोनों युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा के मुरलीगंज में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। दरभंगा के हनुमान नगर में दूल्हे की तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में मारी दी जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौत के बाद दूल्हा फरार। बघा के सिंगही गांव के पास 2 बाइकों के बीच भी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। छपरा के रसूलपुर गांव में ठनका गिरने से युवक की मौत ने कहा कि रस्म के दौरान गिरा ठनका। पटना के फतुहा में तेज रफ्तार बोलेरो ने युवक को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर हो गई मौत। नवादा के पकरी बरावा स्थित राइस मोड़ पर पोल से टकराई कार सवार सभी लोग जख्मी। हादसे में कार के परखच्चे उड़े। नालंदा के दीपनगर के जोरारपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत। शादी समारोह में जाने के दौरान हुआ हादसा। नालंदा के चक्रसलपुर मोड़ के पास एक ट्रैक्टर एजेंसी और वर्कशॉप में लगी भीषण आग। करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान। औरंगाबाद के निजामपुर गांव में दवा लेने बाजार गए एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत। परिजनों में मचा कोहराम। गोपालगंज के बंगरा गांव में असामाजिक तत्वों ने किसान के बथान में लगा दी आग। गांव के ही युवकों पर किसान ने लगाया आरोप। औरंगाबाद के हरनाही गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 12 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व मंत्री एनोसेका का काफिला सिमडेगा के अधमरा गांव पहुंचा। झापा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने किया भव्य स्वागत। पलामू के डरहा गांव के लोग पेयजल संकट से परेशान। कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं ग्रामीण। दुमका में मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार। 2340 मीटर लंबी इस पुल के निर्माण में लगे 198 करोड़ से अधिक की राशि। पश्चिमी सिंहभूम के चकधरपुर रेल मंडल में टला रेल हादसा। बाल बाल बची उत्कल एक्सप्रेस। रेल पटरी के जॉइंट में आया था क्रैक। देवघर में बहुत जल्द 3 नए अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर का होगा शुभारंभ। सदर अस्पताल का लोड होगा कम। सिवान के मुफस्सिल थाना बना कबाड़खाना। शराब मामले में जब्त कई गाड़ियों को रखा गया है थाना कैंपस में। बक्सर पुलिस ने गुम हुए कई मोबाइल लोगों को लौटाए। गुम मोबाइल मिलने पर लोगों ने पुलिस का जताया आभार। शेखपुरा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाली जन संवाद यात्रा। विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का लिया जायजा। गोपालगंज में कोरोना के मिले 4 नए मरीज। सदर अस्पताल में की जा रही है जांच। शेखपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित बस्ती में गहराने लगा है पेयजल संकट। महादलित टोला में सिर्फ एक चापाकल के भरोसे चल रहा काम। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में किसान ने बंजर जमीन पर लगाए फलदार पौधे। मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी से किसान को मिली मदद। रामगढ़ के बरकाकाना में रेलवे आवास का मंडल यातायात प्रबंधक ने किया निरीक्षण। आवास का समय पर निर्माण करने का दिया निर्देश। गोपालगंज के सिधवलिया स्टेशन के पास से हटाया गया अतिक्रमण। रेलवे की जमीन पर स्थानीय लोगों ने किया था कब्जा। शिवा डीएम ने बेलवा में निर्माण कार्य का लिया जायजा। 100 करोड़ की लागत से डैम का हो रहा है निर्माण। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडलीय अस्पताल में जांच के दौरान एक मिला कोरोना पॉजिटिव। एंटीजन टेस्ट के दौरान हुई पुष्टि। सीतामढ़ी के सदर अनुमंडल कार्यालय से जागरूकता रथ किया गया रवाना। बाल श्रम रोकने के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। भागलपुर में पासी समाज के लोगों ने फिर से नीरा बेचने के लिए लाइसेंस देने की मांग की। लाइसेंस नहीं रहने से जेल जाने का है डर।